ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 10 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान अष्ट शक्तियों से संपन्न बनाने वाले प्यारे बाप दादा की वरदानी किरणों के नीचे अपने आप को महसूस करते हैं और यही अनुभव करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, प्यारे बाबा की संतान हूं। उनके बताए गए रास्ते पर चल करके अपना कल्याण, अनेक आत्माओं का भी कल्याण करने वाली कोटों में कोई आत्मा। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 11/8/1988 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। एकदम आत्म भाव में मुरली सुनते हैं। बाप दादा ने कहा, सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जैसे दुनिया में नदियां होती हैं तो क्या होता है, सागर में समाहित हो जाती हैं, है ना। फिर नदी का अस्तित्व खत्म, कहाँ अस्तित्व रहता है। परंतु नदी है, हमेशा रहेगी, लेकिन जब मिल गई वहां पर उस पॉइंट पर, तो ऐसे ही बाबा कहता है कि स्नेह में समाये हुए बच्चे जो होंगे, स्नेही होंगे, वो स्नेह के सागर में समा जाएंगे। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते हैं। जो खुशी खुशी पूर्वक बाबा से मिलन मनाते हैं तो उनको तो वरदान मिलेंगे ही। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देखकर सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान स्नेह की फूलों की बरसात कर रहा है, तो कितने भाग्यशाली हैं हम। बाबा ने फिर कहा, बहुत सूक्ष्म बात है, संकल्प समान मिलन, और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। संस्कार बाप के समान करना है और संकल्प भी बाप जैसे करना है, खास करके ब्रह्मा बाबा जैसे। ये मिलन ही बाप का से मिलन है और यही बाप समान बनना है। तो चेक करें, संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। बाबा कहते हैं समीप तो आ रहे हैं, आ ही जाएंगे, है ना। सेवा की सफलता देख करके हर्षित भी हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, किस लिए आए हैं? सदा स्नेही बनकर के पूरे विश्व में स्नेह की लहर फैलाने के लिए। इसलिए तो स्नेह सागर से मिले हो। लेकिन बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब स्नेह की शुरुआत भी कहां से करनी? अपने आप से करनी है। बाबा कहते हैं पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। कौन सा है हमारा प्यारा होम? शांति धाम। तो पहले स्व से, खुद से स्नेह हो, फिर ब्राह्मण परिवार से हो, फिर विश्व से हो। ये सीक्वेंस है। बाबा कहते हैं हर संकल्प में क्या होना चाहिए? स्नेह। उससे भी सूक्ष्म बाबा ने कहा निस्वार्थ स्नेह। फिर बाबा ने कहा दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ऐसा चेक करें। बाबा कहते हैं ये है स्नेह मिलन।
संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। कब? जिनके अंदर हर संकल्प में स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, तो स्नेह मिलन है, संकल्प मिलन है। बाबा कहते हैं सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी सहज तथा बना ही लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं सफलता समीप ला रही है। बाबा कहते हैं मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना। भगवान से मिले तो अपने संस्कारों को तो मोल्ड करें, यही तो सफलता का चुंबक है। मिले, संस्कार नहीं मिलाए, मोल्ड नहीं हुए तो फिर सफल नहीं होंगे। बाबा कहते हैं इसी चुंबक के ये बहुत आगे सर्वात्माएं आकर्षित होकर के आई हैं और आती रहेंगी। ये मीटिंग के बाद की अव्यक्त वाणी, इसलिए बाबा कहते हैं मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। बाबा कहते हैं न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया होगा बच्चों ने। तो बाबा कहते हैं आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है, क्या होना है, वो धीरे धीरे समझते जाएंगे। भगवान जब हम कोई प्लान बनाते हैं सेवा का तो उस प्लान को देख करके पहले बाबा तारीफ करता है, फिर थोड़ा थोड़ा करेक्शन करता है। बाबा कहते हैं प्लान तो सब अच्छे बनाए, जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा है। उस समय बाबा ने 1988 की बात है ना, अलग अलग विंग्स बनाने की सेवा दी थी बाबा ने, है ना। ऐसे 18 विंग्स बाबा ने बनवाए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लक्ष्य रखा है वर्गीकरण का, वर्गीकरण मतलब अलग अलग विंग्स बनाना। बाबा कहते हैं लेकिन समय प्रमाण भले ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता रहेगा। तो शुरुआत देखो कितने कम से हुई थी, अभी सारे विंग्स की अपनी अपनी सेवाएं चलती। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को तो एक साथ संपर्क संबंध में ला नहीं सकते हो, है ना, लेकिन आप फलक से कहो कि हमने सर्व विंग्स के द्वारा सर्व वर्गों के आधार पर सर्व आत्माओं की सेवा की है, सबका सहयोगी बनाए। बीज डालो तो समय पर तो फल निकलेगा ही, आज नहीं तो कल निकलेगा। बाबा कहते हैं इसमें भारी नहीं होना, किससे करें कितना करें, जितना होना है हो ही जाएगा। ड्रामा पे छोड़ देने का, मेहनत पूरी करना, बाद में ड्रामा के ऊपर छोड़ देना है। बाबा कहते हैं बाकी उस समय गवर्नमेंट को भी समीप लाए थे, तो बाबा कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प जो किया है वो बुद्धिजीवी वर्गों को समीप ला रहा है। बाबा कहते हैं अंत तक समीपता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से आप और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय में निश्चय ही दृढ़ता से आगे बढ़ते रहोगे। देखो भगवान ने वरदान दे दिया। बाबा कहते हैं जैसे स्टूल में कोई बोझ होता है तो क्या करते हैं, सब मिलकर के उठाते ना, एक एक उंगली देते हैं, बड़ा बोझ होता है। ऐसे भी क्या करो, इस विशेष परिवर्तन के कार्य में सब अपनी उंगली दो, तो क्या होगा, वाइब्रेशन श्रेष्ठ पहुंचेंगे और विश्व के कुंभकर्ण नींद से जागेंगे। देखो बाबा एक एक चीज, एक एक सेवा कैसे करनी है सब कुछ समझा रहा है। फिर बाबा ने कहा कुमारियां तो हैं ही कन्हैया की, बस एक सद बाबा कहते याद रखो, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप, बस
बाबा भारतवर्ष के बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे हैं कि जैसा लक्ष्य रखो वैसे प्रैक्टिकल में लाना। भाई देखो, लक्ष्य अगर अच्छा है, लक्षण तो धारण करने पड़ेंगे, बगैर लक्षण धारण किए तो होगा नहीं। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को जो मीटिंग में आए थे उनको स्टेज पे बुलाया। बाबा कहते मेहनत नहीं की, सबने मोहब्बत दिखाई है। बाबा ने गीत गाया। कौन सा बाबा गीत गाते हैं? बाबा का गीत है वाह बच्चे वाह। बाबा कहते राजों को समझने वाले हो, राज जाने और बाप जाने। बाबा ने कहा सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, एक दो के समीप आ रहे हो, इसलिए समीपता बहुत जल्दी आ जाएगी। बाबा ने कहा थक तो नहीं गए ना, बहुत काम मिल गया, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। बाबा को याद किया तो आधा काम ऐसे हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा कि सबको उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है, समीपता कितनी समीप, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। कौन सा चुंबक? परमात्मा रूपी चुंबक साथ में ले लो तो सब अपने आप खिंचे हुए चले आएंगे। फिर बाबा ने दादियों के प्रति महावाक्य उच्चारे। ये मुरली है 31/3/88 की। मतलब तो बाबा कहते बाप बच्चों को शुक्रिया देता है और बच्चे बाप को, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही है विधि आगे बढ़ने की। तो क्या करना है? हर किसी को शुक्रिया देना है। शुक्रिया देते 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 हमारा शुक्राना हो जाएगा। शुक्रिया कहो और आगे बढ़ो। बाबा कहते इस विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा ने कहा हम छोटी माला देख के खुश होते हैं, अभी कंगन बना है, फिर गले की माला बन जाएगी, विस्तार में सार मर्ज हो जाएगा। बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जो आप सोचेंगे वही होना चाहिए और वही होगा, वही हो रहा है। बाबा ने जो गुरु पाया था कहा चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की मजबूत दीवार हो। तो ऐसा हमें किले की मजबूत दीवार बनना है। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा था, इस मुरली में भी कहा कि रथ को एक्स्ट्रा शक्तियां दे करके बाबा चला रहा, क्योंकि उस समय रथ रात भर बैठता था, है ना। फिर बाबा की अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य से कुछ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से इस सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? तो वो अर्थ है सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ के स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष का मतलब क्या होता है? आत्मा, अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। बाबा कहते हैं इसी एक स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना, अधीन नहीं है। तो ये सब समझने की बातें हैं। दूसरा प्रश्न, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करने हैं? बाबा कहते हैं अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। आदि कौन से संस्कार थे? सत्वी संस्कार थे, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण वाले संस्कार थे ना। बाबा कहते अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार है, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, तो आज जीत होगी कल हार होगी, अभी जीत अभी हार। और जो सदा के विजयी बन संस्कार नहीं बने ना, उनको क्षत्रिय कहा जाता, ब्राह्मण नहीं कहा जाता। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय में ही चले जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विश्व परिवर्तक बनने के लिए पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? बाबा ने कहा अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए शक्ति चाहिए, दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। बाबा कहते हैं आप दृष्टा इस दृष्टि को देखने वाले हो, दिव्य नेत्रों से देखो, चमड़ों के नेत्रों से नहीं देखो। चमड़े के नेत्र कौन से हैं? जो दोनों आंखें हैं, ज्ञान रूपी नेत्र अर्थात आत्मा, उस नेत्र से देखो, सबके मस्तक मणि को ही देखो, है ना। बाबा कहते चमड़े की आंखें चमड़े को ही तो देखेंगे। तो अब जब ऐसा कुछ नजर आए शरीर, तो हमको ये बात सोचना है
अगला प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी। हर एक नर नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप में, नारी खास करके जगत अम्बा के रूप में, देवी के रूप में देखे। और जब किसी भाई को देखे तो महावीर के रूप में देखे। बाबा कहते हैं शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो क्या दिखाया गया है, दुनिया में दिखाते हैं ना, वो भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो शिव शक्ति है उनके आगे कोई ऐसा आ नहीं सकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं। उनके दिल में सदैव एक राम रहता है, हनुमान को दिखाया ना ऐसा। तो शक्ति भी शिव की है। तो बाबा कहते शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो, बस बात आत्मा से करनी, शरीर से नहीं। अगला प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो। वो कौन सा शब्द है। पुरुषार्थी शब्द। कई बार अलबेलेपन में हम कहते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, संपूर्ण थोड़ी बने। नहीं, श्रेष्ठ कर्म करना ही श्रेष्ठ बनना ही है, तब होगा। बाबा का आज का खूबसूरत वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा कहते जो आईबेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीत से पकड़ लेती है। सोचते हैं बचा के रख लिया छुपा करके, है ना, कोई देख ना पाए, तो माया किसी न किसी रीत से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी, बाबा कहते टुकड़ी भी से पकड़ जाएंगे। माया बहुत तेज है, उसकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। कई बार बाबा ने मुरलियों ने कहा जला दो, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण दृष्टि व यज्ञ केस ने ही सही होगी। तो क्या करना है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करना है। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उसे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाओ है। विशेषता है ठीक है, लेकिन उस विशेषता के कारण उस आत्मा से नहीं स्नेही बनना। विशेषता दी किसने, बाबा ने। तो आज सारा दिन एक तो क्या करेंगे, सफलता का चुंबक क्या है, बाबा को साथ रखो, मिलो, अपने संस्कारों को मोल्ड करो। पहले खुद का परिवर्तन करो, चैरिटी बिगिंस विद होम, है ना, फिर दूसरों का परिवर्तन करो। पहले स्व, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से ऐसा स्नेह रखना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरी दृष्टि वृत्ति हमेशा आत्मा को ही देखती है। मैं हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की दृष्टि वृत्ति रखने वाली आत्मा हूं। स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन से युक्त आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली दृष्टि आत्मा हूं। मेरी कैचिंग पावर माया की कैचिंग पावर से तीव्र है। मैं आत्मा हर किसी को उसके मस्तक में ही देखने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।